Now see, up to the last lecture we have completed all the topics of interference and diffraction. Now in this lecture we will going to compare between interference pattern and diffraction pattern. ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को दोनों फिनोमिनन के बीच में what will be the distinguishing point between the Young's double slit interference pattern and सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न, ये देखना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये पैटर्न है यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है और फर्स्ट डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट विल बी द पैटर्न. ठीक है, जो हम लोगों को स्क्रीन पर ऑब्टेन होगा वो पैटर्न कुछ इस तरीके का होगा. तो अगर हम लोग यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न की बात करते हैं तो दिस इज द पैटर्न विच वी विल गेट ऑन द स्क्रीन इन द केस ऑफ यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पे फ्रॉम दिस अगर हम लोग यहाँ पे इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस को अगर प्लॉट कर लेते हैं तो देखो कुछ इस तरीके का हम लोगों को पैटर्न मिलता है स्क्रीन के ऊपर. सो दिस इज द सेंट्रल ब्राइट पॉइंट. ठीक है, एंड विच इज एट 0 पोजिशन. सो दिस इज फर्स्ट, वी कैन से फर्स्ट ब्राइट. ठीक है, which is at a distance d lambda by d. This is second bright, that is 2d lambda by d. ठीक है, अगला मिलेगा 3d lambda by d, 4d lambda by d and so on. सेम पैटर्न हम लोगों को लेफ्ट साइड पे मिलेगा. दिस इज फर्स्ट ब्राइट विच इज d lambda by d, सेकंड d 2d lambda by d, थर्ड 3d lambda by d. इस तरीके से मिलेगा. यहाँ पर इस पॉइंट पर इंटेंसिटी हमारी मैक्सिमम है. ठीक है, ब्राइट पॉइंट है मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम जा रही है. नाउ ऑन दिस पॉइंट इंटेंसिटी इज मिनिमम, जीरो इंटेंसिटी. दैट मीन्स दिस पॉइंट विल बी डार्क. सो दिस इज फर्स्ट डार्क विच इज एट अ डिस्टेंस d lambda by 2d from the central position. This is second dark which is 3 lambda by 2d. सेम हम लोगों को लेफ्ट साइड पे भी सेम पैटर्न मिलता है. नाउ इन द केस ऑफ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न, हियर दिस इज द सेंट्रल ब्राइट पॉइंट. ठीक है, डायफ्रैक्शन पैटर्न हम लोगों को स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से मिलता है जिसपे सेंट्रल जो हमारा बैंड होता है दैट इज ऑफ ब्राइट बैंड ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी. ठीक है, ये पॉइंट सबसे ब्राइट होता है जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी. सो नाउ सी, दिस इज सेंट्रल पॉइंट, दिस इज फर्स्ट मैक्सिमा. ठीक है, देन सेकंड मैक्सिमा, थर्ड, इस तरीके से आता है. फर्स्ट मैक्सिमा इज एट 3d लैम्डा बाय 2a. यहाँ पर हम लोगों को करस्पॉन्डिंग पॉइंट लेफ्ट साइड पे मिलता है. ना ये तो ब्राइट पॉइंट हुआ. ठीक है, मैक्सिमा. व्हाट विल बी अबाउट द मिनिमा, जो हम लोगों को लेस इंटेंसिटी का मिल रहा है, मिनिमम इंटेंसिटी का पॉइंट मिल रहा है. सो दिस इज फर्स्ट मिनिमा ऑन द राइट, दैट इज d लैम्डा बाय a. यहाँ पे स्लिट विड्थ है. नाउ दिस पॉइंट 2 लैम्डा d बाय a, दिस पॉइंट 3 लैम्डा d बाय a. सिमिलरली ऑन द लेफ्ट साइड दिस इज फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, डिस्टेंस करस्पॉन्डिंग d लैम्डा बाय a, 2d लैम्डा बाय a. ठीक है, 3d लैम्डा बाय, इस तरीके से हम लोगों को मिलता है. तो पहला पॉइंट हमारा पैटर्न को लेके हुआ. सेकंड पॉइंट, ठीक है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इट हैज नंबर ऑफ इक्वली स्पेस्ड ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस. यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो यहाँ पर नंबर ऑफ हम लोगों को फ्रिंजेस दिखते हैं, बैंड्स दिखते हैं. कैसे? एक डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, अल्टरनेट हम लोग यहाँ फ्रिंजेस दिखाई देते हैं विच इज इक्वली स्पेस्ड. ठीक है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे इक्वली स्पेस्ड होती है, अल्टरनेट भी होती है. अगर यहाँ पे सेंट्रल अगर हम लोग लेंगे ब्राइट देन डार्क, अगेन ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, कंटिन्यूअसली इस तरीके से यहाँ पे फ्रिंजेस मिलती है इन द केस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. नाउ इन द केस ऑफ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, डायफ्रैक्शन पैटर्न, it has central bright maxima
and which is twice wide as other secondary maximum. In the case of diffraction pattern, central band हम लोगों को कैसा मिलता है, ब्राइट मैक्सिमा ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी. पूरे पैटर्न की सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी इसकी सेंट्रल पॉइंट पे होती है. देखो इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम लोगों को दिख रही है. और अगर हम लोग इसकी विड्थ की बात करें, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये हर एक जो विड्थ होती है, जैसे जितनी भी इसकी विड्थ है, इसकी डबल होती है. सो इट हैज़ द ट्वाइस विड्थ दैट इज ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमम. इन सारों की बनने के बाद इसकी विड्थ कैसी होती है, डबल होती है, ट्वाइस होती है. सो दिस इज द अनदर डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट. नाउ in the case of Young's double slit experiment or interference pattern, the intensity of all maxima is equal. ठीक है, देखो थ्रू आउट द अगर आप पैटर्न देखो तो इंटेंसिटी हमारी कैसी आ रही है, इंटेंसिटी यहाँ पे हम लोगों ने ये इंटेंसिटी लिया हुआ है, तो इंटेंसिटी थ्रू आउट द पैटर्न हम लोगों को इक्वल मिलती है. जितने भी मैक्सिमम पॉइंट हैं तो उसकी जो भी इंटेंसिटी होगी वो थ्रू आउट द पैटर्न कैसी होती है, इक्वल होती है, सेम होती है. नाउ व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ डायफ्रैक्शन. सो इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड इज मैक्सिमम. तो अभी मैंने जो बताया कि सेंट्रल बैंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और उसके बाद फिर इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो दिस इज द अबाउट इंटेंसिटी. नाउ नेक्स्ट सी नेक्स्ट point will be at an angle theta is equal to lambda by a, we get maxima for two slits. बेसिकली क्या बोला गया है, जो हम लोगों ने पूरा सेटअप देखा था ना, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर हमारे ये सोर्सेस हैं इस तरीके से, ठीक है, S1 और S2, और यहाँ पर कहीं पर हमारी स्क्रीन है. सो ये लाइट थ्रू लेंस से जब ये पास होती है तो हम लोगों ने देखा था कि पैटर्न इन दोनों के बीच का सेंट्रल यहाँ पर बनता है, ये सेंट्रल पॉइंट. लेकिन अगर हम लोग यहाँ से कोई दूसरा पॉइंट कंसिडर करते हैं तो रेस क्या होती है, थोड़ी सी इस तरीके से जाकर ये इस तरीके से बेंड होती है, टिल्ट होती है विद एन एंगल थीटा. तो यहाँ पे इसी थीटा एंगल की बात की जा रही है, दैट इफ at an angle theta is equal to lambda by a, we will get maxima for two slits. हम लोगों को जो पॉइंट मिलेगा, ये जो पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, in the case of interference this point will be maxima, the point will be bright point in the case of interference. Now in the case of diffraction at an angle theta is equal to lambda by a, the first minimum is obtained. अगर हम लोग सेंट्रल के बाद कोई दूसरा पॉइंट स्क्रीन पर ले रहे हैं, वो जो कैसा है, थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाय ए, इतने एंगल पर है, तब हम लोगों को वहाँ पे क्या मिलेगा, फर्स्ट मिनिमम मिलता है. रिमेंबर यहाँ पर हम लोग को मैक्सिमम मिल रहा है, यहाँ पर हम लोग को मिनिमम मिल रहा है. ठीक है, ह्यूज डिफरेंस, टोटली अपोजिट टू ईच अदर. एंड नेक्स्ट पॉइंट अबाउट फ्रिंज विड्थ, दैट इज द विड्थ इज इक्वल टू डी लैम्बडा बाय डी, एंड दिस इज सेम थ्रू आउट. मतलब जो भी हम लोगों को विड्थ मिल रही है, फ्रिंज विड्थ थ्रू आउट द पैटर्न सेम होती है इन द केस ऑफ इंटरफ्रेंस. जबकि अगर हम लोग बात करते हैं विड्थ की इन द केस ऑफ डायफ्रैक्शन, सो दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज अनइक्वल, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे देखा है सेंट्रल बैंड की जो विड्थ होती है ट्वाइस ऑफ द अदर्स. सो विड्थ ट्वाइस भी यहाँ पर हम लोगों को कोई इक्वलनेस दिखाई नहीं देता है. अब देखो इसी को अगर मैं इंटरफ्रेंस पैटर्न बेसिकली अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो इंटरफ्रेंस पैटर्न हम लोग कैसे बनाते हैं, ये सपोज हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं और इस तरफ अगर इंटेंसिटी लेते हैं, तो इन द केस ऑफ इंटरफ्रेंस पैटर्न देखो हम लोगों को कुछ इस तरीके से मिलता है. सेंट्रल ये ब्राइट, देन डार्क, अगेन ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क. इस सेम लेफ्ट साइड पर भी हम लोगों को ऐसा ही पॉइंट मिलता है. दिस इज इंटरफ्रेंस पैटर्न. ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे डायफ्रैक्शन की बात करते हैं तो डायफ्रैक्शन हम लोग डायफ्रैक्शन की अगर हम लोग बात करें तो डायफ्रैक्शन पैटर्न कैसा मिलता है, इंटेंसिटी और ये डिस्टेंस अगर लेते हैं, सेंट्रल पॉइंट हमारा ब्राइट ब्राइट, ठीक है, उसके बाद ये इस तरीके से इंटेंसिटी लो होती जाती है.
Now this is diffraction with single slit. This is diffraction with single slit, and this is basically डबल स्लिट इंटरफ्रेंस. अगर हम लोग दोनों को कंबाइन करते हैं तो इफेक्ट देखो कुछ हम लोगों को इस तरीके का मिलेगा. कैसा इफेक्ट हम लोगों को मिलेगा? ये हो गया हमारा डायफ्रैक्शन पैटर्न, ये डायफ्रैक्शन, ठीक है. एंड इनसाइड दिस इंटरफ्रेंस हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं. तो ये है हमारा इंटरफ्रेंस, एंड दिस इज हैपन व्हेन वी आर गोइंग टू यूज डायफ्रैक्शन एट डबल स्लिट. ठीक है, अगर हम लोग डायफ्रैक्शन देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डबल स्लिट, कुछ इस तरीके का हम लोगों को पैटर्न मिलता है. दिस इज डायफ्रैक्शन विद डबल स्लिट, दिस इज डायफ्रैक्शन विद सिंगल स्लिट, एंड दिस इज इंटरफ्रेंस पैटर्न. तो इंटरफ्रेंस में ध्यान में रखना है, इंटेंसिटी थ्रू आउट द पैटर्न सेम होती है हमारी, स्पेसिंग सेम होती है, विड्थ सेम होती है. ठीक है, जबकि डायफ्रैक्शन में विड्थ अनइक्वल होती है, इंटेंसिटी सेंट्रल की सबसे ज़्यादा होती है. एंड दिस इज डायफ्रैक्शन विद हेल्प ऑफ सिंगल स्लिट, दिस इज डायफ्रैक्शन विद डबल स्लिट. सो दिस इज अप टू द डायफ्रैक्शन. ओके, so this is the comparison between Young's double slit experiment and single slit diffraction experiment of pattern.